बूटियों का उत्पादन करते हैं और खुद उसकी दवा भी बनाते हैं और अनेक ऐसे असाध्य रोगी इनसे फ़ायदा भी लेते हैं। अनगिनत लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और इनसे जड़ी बूटी के बारे में, दवाओं के बारे में और अनेक रोगों के बारे में बात विचार विमर्श भी करते हैं। और कहीं न कहीं ये उनको जो जितना हो सकता है उतना दवा भी देते हैं और उनको फ़ायदा भी मिलता है। इनसे मिलाएंगे और आपको कृषि के साथ कुछ ऐसे रोजगार, जड़ी बूटी की खेती और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, विस्तृत जानकारी होगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये जो जड़ी बूटी का जो आप खेती करते हैं, कब से करते हैं, कैसे ख्याल आया आपका? हमने उद्यमिता एक पत्रिका निकलती थी भोपाल से जी 2001 में मैंने उसे पढ़ा। जी उसी में जड़ी बूटी की खेती के बारे में पूरा दिया गया था। जी हमने उस किताब को लेके घर आया और अपने बच्चों में भी उस बात को बताई। उसमें पता था श्रीमान राजाराम त्रिपाठी जी का, जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं, जी उनका पता था। उन्हीं से हम लोगों ने मोबाइल पर बात किया। हम लोग चले गए छत्तीसगढ़, जी मैं और मेरा बड़ा बेटा जनार्दन सिंह नाम है। जी वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ उनके यहाँ 500 एकड़ में जड़ी बूटी की खेती थी। हम एक दिन पूरा फार्म घूमते रहे। दूसरे दिन शाम को उन्होंने हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि आपकी उम्र क्या है? हमने कहा 50 साल। तो 50 साल में खेती आप करेंगे जड़ी बूटी की? इतना कठिन काम है। वैसे हमने कहा कि हाँ हम करेंगे। हमारे बेटे ने भी कहा कि नहीं, हम लोग आए हैं तय करके कि हम खेती करेंगे उसी पौधों की। वहाँ से हमने तकनीक खरीदी, बीज खरीदा और 2001 में हमने अपने यहाँ शुरू कर दी कालमेघ की खेती। जी कालमेघ 4 महीने की फसल होती है, मिर्चा की तरह पौधा होता है और लीवर का टॉनिक होता है। जी उसकी खेती में हम लोगों को पहली साल तो कठिनाई हुई क्योंकि जानकारी नहीं थी, लेकिन दूसरी साल हम लोगों को भरपूर उत्पादन भी मिला और हमको ये भी लग गया कि हम तो सारा कर सकते हैं। उसके बाद हमने मूंगफली की खेती शुरू की, बच की खेती शुरू की, एलोवेरा शुरू किया। धीरे धीरे करके हमारे पास इस समय 12-13 तरह की औषधि फसलों की खेती है। अच्छा, जो किसान भी इससे जुड़ के कार्य कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे अब कालमेघ की खेती हुई जी तो बीज वगैरह हम लोग देते हैं जी और उसका वाजिब मूल्य लेते हैं। जी उससे अगर आप मिर्चा की तरफ बीज डाल के रोपाई करेंगे, जुलाई में रोपाई होती है और अक्टूबर में फसल तैयार हो जाती है। जी उसकी फसल को ज़मीन के बराबर से काट लेंगे, पूरा पंचांग का भूसा बनता है जी और वही बिकता है। जी बनारस के बाज़ार में 4,000, 4,500, 5,000 प्रति कुंटल बिकता है। प्रति एकड़ 10-12 कुंटल हो जाता है। तो इस हिसाब से 40-50 हज़ार रुपये मिल जाते हैं किसान। मतलब मेहनत करे किसान तो कुछ न कुछ उसको फायदा, जैसे धान गेहूं अन्य फसलों से अच्छा फायदा मिलता है। बिल्कुल सर, धान गेहूँ तो केवल किसान ने मान रखा है कि यही फसल है। जी अन्यथा बहुत फसलें हैं जो जिनके बराबरी में क्या उसके 10वें भाग में धान गेहूँ। अच्छा, तो आप अपने हाथों से जड़ी बूटी का कुछ अर्ग वर्ग या कुछ दवा बनाते भी हैं? जरूर, एलोवेरा का जूस बनाते हैं, आंवले का जूस बनाते हैं, जी शतावरी का जूस बनाते हैं जिसे पथरी हम तोड़ते हैं, जी और फिर एक अमृता का अर्क बनाते हैं गिलोय का। जी एक बवासीर की दवा बनाते हैं, एक वनस्पति होती है जी ब्लूमिया बेल्सेमीफेरा, जी कुकरौधा उसे कहते हैं। जी और ये तमाम जादू की तरह ये दवाएं काम करती हैं। तो सर ये बताइए, ये क्या कुछ बनाए हैं? हाँ, ये क्या शतावरी है? का कच्चा स्वरस है। जी इसको 30-30 ml जी गाय के दूध में मिला के अगर हम सुबह दोपहर शाम पिला दें तो 5 mm की पथरी 30 दिन में नष्ट हो जाती है। अच्छा, नष्ट हो जाती है। जी, कई लोगों पर प्रयोग किए होंगे आप? हजारों की संख्या अब तक हो चुकी है। तो आपको कई लोग के यहाँ कई जगह से पुरस्कृत भी किया गया था, जी जी। उसके बारे में बताइए। अब एक बार तो मुझे उद्यान पंडित के लिए पुरस्कृत किया गया लखनऊ से। जी एक बार हर्बल गार्डन के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। जी एक बार भारत सरकार ने 2,34,000 रुपये का अनुदान दिया। जी एक बार उद्यान विभाग से 80,000 रुपये का ग्रीन हाउस के लिए मिला।
फिर वैसे हर साल कुछ न कुछ मिलता रहता है। देखिए, इन्होंने बताया कि सरकार ने भी मनोबल बढ़ाया है और कहीं न कहीं छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, जड़ी बूटी की खेती करके उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक बैग पैसा आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो प्रशिक्षण लेके करेंगे तो उनको फायदा होगा। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। प्रशिक्षण लेके अपना कार्य करेंगे तो उनको फायदा होगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हम अभी उनकी खेती के बारे में भी दिखाएंगे और एक किस प्रकार खेती करते हैं वो विस्तृत जानकारी देंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए JMK जागरण में। राकेश कुशवाहा, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।